अभी हम अपना आगे का अध्याय शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्हीं किन्हीं सनमाना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हरसी हिय जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव को मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासिर मन मुहु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सभी डेराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट, सुआन निरखी मृगराज। छीनी लेई जनी जान जड़, तिमी सुरपति ही नैलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं इस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज न आई ते ही आश्रम ही मदन जब गाऊ, निज माया बसंत निर्महु। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुज ही कोकिल कुंज ही भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगी। चली सुहावनी तिरबिद ब्यारी, काम कृशानु बढ़ाओ निहारी। रंभाधिक सुर नारी नबीना, सकल असमर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, कर ही गान बहुतान तरंगा। बहुविधि कीढ़ी पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना। किन्हे सी पुनि परपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तीनों रंग तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उन्हें नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछु मुनि न व्यापी, निज भयउ डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रामपति जासु। परंतु कामदेव की कोई कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानी हारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण, तब कही सूठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ ने नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयुष पाई, गहु मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शीश नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुपा नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर जब उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और
उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिपाही, जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि उसने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमी, यह कथा सुनो मोही, तिमी जनी हर ही सुनाऊं कभू, चरे ऊपर संग दुराऊ तभू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा जाना। यद्यपि शंभुदि ने उपदेश हित, नहीं नारदी सोहान, भारद्वाज कौतुक सुनू हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह बात अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की ने चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध हो सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी ने हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बीसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्हें मुनि दाया। रामनिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर सके। रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटी मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो क्या कहना है। सुनु मुनि, मोह होई न ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करही मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवन, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष के अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हिम
हित मम को तुक होई, आवसी उपाय गर्भी में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों के का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिसे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। धन्यवाद। आज की रामायण हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब